हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज जो मैं आपको ग्राफ्टिंग बताने जा रहा हूँ, यहाँ रिंग ग्राफ्टिंग है। तो रिंग कैसे निकाली जाती है, तो मेरे बेरी की वीडियोस है ऑलरेडी। बेरी की वीडियो में समझा दिया कि रिंग ग्राफ्टिंग बेरी की किस प्रकार की जाती है। वो वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ जो संतरे का कलम रिंग ग्राफ्टिंग के द्वारा हम तैयार करने जा रहे हैं, इसका भी रिंग आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसके लिए आप रेफरेंस देना चाहता हूँ, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ रिंग ग्राफ्टी बेरी का देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसी 2 से 4 महीने पुरानी नई वाली एकदम ग्रीन कलर की लकड़ी लीजिए। इसकी छाल मोटी होती है, जैसे उम्र ज़्यादा होती है छाल पतली होती जाती है। इसलिए आपको बड ग्राफ्टिंग के लिए लगभग 2 महीने पुरानी ब्रांच सिलेक्ट करनी है। संतरे की कलम लाए हमने, इस पर अपने 2 रिंग मारे। बड के ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, या तो बड के ऊपर 5 मिलीमीटर ऊपर 5 मिलीमीटर नीचे, आपके ऊपर डिपेंड का। गोल रिंग मारे और फिर बड के एकदम पीछे साइड में जो एक वर्टिकल कट मारना, और उसके बाद में उस रिंग को धीरे से टिप ऑफ द नाइफ एंड जो टोक रहता है उससे धीरे धीरे ढीला करते हुए निकलना है। वो रिंग पूरी निकल जाती है, यानी हार्ड वुड को छोड़ देती है। तो दोस्तों, आप अगर से मेरे बेरी के वीडियो की रिंग ग्राफ्टिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू टेक रिंग फ्रॉम द यू कैन से न्यू ब्रांच। तो इस प्रकार देखिएगा, रिंग निकल गई दोस्तों। अब इसके बाद में यहाँ रिंग ग्राफ्टिंग का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ्टिंग आप अपने मन मुताबिक कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि संतरे की आप जब भी कलम करते हैं, मौसम्बी की करते हैं, सीडलेस लेमन की करते हैं, लीमन के, इसके लिए कौन से प्लांट पे करना चाहिए? तो सिट्रस वेराइटी का एक रफ प्लांट है, रफ ऑरेंज है, ये रफ लेमन है, जिसे हमारे लैंग्वेज में इसे गजनीम्बू कहते हैं, या तो गजनीम्बू के एवज में उसे जम्भेरी कहते हैं इन महाराष्ट्र। तो हर एरिया में अलग अलग, जिसका पहचान कैसी, इसके बड़े पत्ते होते हैं इस प्लांट के, और यहाँ एकदम खट्टा लगता है। इसकी जो छाल होती है बहुत आधा सेंटीमीटर लगभग मोटाई की होती है, बहुत खट्टा होता है, आधा से 1 किलो का होता है यहाँ फल। और इसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इसका तना जो होता है लगभग बहुत मोटा होता है। इसलिए इसी फल के बीजे उगाकर लगाकर इसके प्लांट तैयार करके इस पर ऑरेंज वगैरह के नर्सरी तैयार की जाती है। तो इसका ही प्लांट आप लगाइए नवंबर महीने में, और उसके अगले नवंबर महीने 1 साल का जब पौधा हो जाता है तो तब आपको यहाँ ग्राफ्टिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, संधि मिल जाएगी। तो इसके प्लांट तैयार करके रखिए दोस्तों अभी, तो नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ चांस मिल जाएगा। या तो आपके यहाँ 1-2 साल के अगर पौधे होंगे इस लेमन के, तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नए व्यूअर होंगे तो, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ऑल करके उसे भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ जम्बेरी का प्लांट तैयार करके आप इस पर कलम कीजिए। तो आप मौसम्बी की भी कलम कर सकते हैं, या तो संतरे की कर सकते हैं, सीडलेस लेमन की कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ, यहाँ जम्बेरी का फ्रूट जो है, लेमन नहीं है वो जम्बेरी, गजनीम्बू, तो उसके बीजे कहीं से भी लाइए, या कोई बगीचे में आपको मिलता है का, तो खट्टा संतरा जिसे लोग कहते हैं, खट्टा संतरा है, बड़ा साइज होता है लेकिन टेस्ट नहीं है, तो ऐसे बड़े साइज़ के आप जो खट्टा संतरा है, श्योर ऑरेंज है, उसका सीड उगाइए, क्योंकि वो सबसे मोटा तना होता है नींबू वर्गीय फसलों में। तो इसीलिए उस पर अगर हमने इन चीज़ों का काम किया तो लगभग वहाँ 40 साल तक आपको उम्र यानी फल दे सकता है, क्योंकि अपनी ग्राफ्टिंग को वहाँ बढ़ने के लिए रूट्स फूड सप्लाई होगा। तो देखिए, वहाँ रिंग निकाले, वहाँ रिंग को इस पर हम बिठाल दो, और उसका ऊपर नीचे का मेजरमेंट ले लो, और उतना रिंग, जितनी रिंग है उतना ही पोर्शन निकालने का, और पीछे थोड़ी छाल बचनी चाहिए। इसलिए आप एक केयर करने का, रिंग को थोड़ा कम कर देने का, रिंग की छाल को, ताकि हम जब रिंग निकालेंगे तो पूरी रिंग नहीं निकालेंगे। हमने वहाँ पर पूरी रिंग निकाली थी उस लकड़ी की, लेकिन यहाँ पर पूरी रिंग नहीं निकालेंगे। क्यों? कि फूड मटेरियल सप्लाई टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर जब निकालेंगे तो पूरी रिंग न निकालते हुए थोड़ा एकदम आधे से यानी 2 मिलीमीटर का तो भी पट्टा बार्क का जुड़ा हुआ ऊपर नीचे चाहिए, जो मैं ऑलरेडी। तो दोस्तों, मैं अपने बेरी के वीडियो में बता चुका हूँ किस प्रकार। तो इस प्रकार रिंग जब निकालते उसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा, और हाफ से ज़्यादा 70% रखने का, और वहाँ का 70% पार्ट उतना पार्ट रिंग टाइप का निकाल लेने का, ताकि पीछे छाल, एक तरफ की छाल थोड़ी बची रहे। फिर उसे वहाँ बिठाल दीजिएगा। तो
बिठालने के बाद में देखिएगा वहाँ पोर्शन में भी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से हमने उतनी बार्क निकाल ली हमने, देखिएगा। यहाँ देखिएगा दूसरी तरफ बार्क बची हुई है ऑलरेडी। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी बार्क नहीं निकालने का। अपन वहाँ से तो रिंग पूरी निकाल दी, पर यहाँ पूरी रिंग नहीं निकालने का, क्योंकि फूड कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए करके एक तरफ थोड़ा 2 मिलीमीटर का तो भी या 3 मिलीमीटर का इसमें छाल रहना चाहिए। और बेरी में लगभग आपको 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर का रखना पड़ता है। ये देखिएगा छाल, ये मैं आपको घुमा के बता रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ देखिएगा अब इसमें हम उसे हम अभी फिट करेंगे। अभी हम देखिएगा तो बड फिट करते वक्त डायरेक्शन बराबर रखने की, नहीं तो ऊपर अंकुर नीचे की ओर बढ़ेगा। तो अंकुर कभी भी जो पैच होता है खांचा, उसके ऊपर अंकुर होता है, ख्याल में रखिएगा। हॉरिजेंटल लाइन रहती है उसके ऊपर बढ़ रहती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप जब करते तो आपको अगर डेढ़ अंकुर यानी डेढ़ अंकुर है कंसीडर करो, यानी छुप्त अवस्था में है, तो आपको छुप्त अवस्था वाले अंकुर के नीचे एक हॉरिजेंटल ग्रूव रहेगी, तो समझ जाने का वहाँ सीधा है। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर फिट करने का है। तो देखिएगा हम भी उसे फिट करने जा रहे हैं। ऊपर की जो कट है वहाँ से नीचे की कट जो है पूरा ज्वाइंट हो जाना चाहिए। कम ज़्यादा हो तो आप ब्लेड से उसे कट कर लीजिएगा। तो इसमें ब्लेड का बड़ा इम्पोर्टेंस है आई बडिंग में और रिंग ग्राफ्टिंग में। किसके? लेमन के इसमें या संतरे के इसमें, ख्याल में रखिएगा। ब्लेड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ब्लेड से जल्दी कट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको रिंग बांधने की आप पतली झिल्ली पन्नी लीजिए और कंप्लीटली बांध दीजिए और पूरा पैक कर दीजिए। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर पैक किए तो अंकुर कैसे बढ़ेगा? तो 15 दिन के बाद इस पॉलीथीन को खोल देना है और उसके बाद में फिर डबल बांधना है। और डबल बांधते वक्त आपको एक प्रिकॉशन लेना है, अंकुर को खुला छोड़ना है थोड़ा और ऊपर नीचे टाइट कर देना है। फिर यह अंकुर कब बढ़ेगा? तो अंकुर बढ़ने के लिए 30 से 35 दिन लग सकते हैं। और जब अंकुर बढ़ना चालू हो जाएगा तो आप अंकुर के ऊपर का जो स्टिक है, लकड़ी है, उसे कट करके रिमूव कर दीजिए। सिर्फ अंकुर को ही बढ़ने दीजिएगा। और इन फ्यूचर आपको एक प्रिकॉशन लेना चाहता हूँ, जो बड जो निकली हुई है और बढ़ रही है उसी को बढ़ने दीजिए। और जो उस प्लांट के नीचे जो फुटवे निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती है, अंकुर निकलते हैं, उन्हें तोड़ते रहिएगा हमेशा के लिए। अदरवाइज़ तुम्हारा नीचे का पौधा स्पीडली बढ़ जाएगा। इसलिए सिर्फ अंकुर को ही बढ़े। यह है आपकी बड ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा? सुझाव दीजिए आपके कोई, ताकि मैं शेयर कर सकूँ और आपके कोई सुझाव सराखों पर है।